चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. भारत की वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग। चौथी अर्थव्यवस्था पर विपक्ष को सुनी। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। नीति आयोग को बताना चाहिए कि किस जगह पर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने हैं, दूसरी बने हैं या चौथी बने हैं। पर कैपिटा इनकम में हम पूरी दुनिया में 142 से 146वें नंबर पे हैं, यानी भारत गरीब मुल्क है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 142 से 146वें पायदान पर है। हम जिस जगह पर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं उसमें 70 से 80% तो अडानी अंबानी के लोगों की कमाई है। आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है ये नीति आयोग को जरूर बताना चाहिए। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन घट रहा है और आप कह रहे हैं कि हम दूसरी बन रहे हैं, तीसरी बन रहे हैं। मजाक बना दिया है भारत की जनता पार्टी ने इस सरकार का अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था बहुत डिप्रेशन में है, लोग बेरोजगार हैं, लोग कमाई की उम्मीद छोड़ चुके हैं। एक और बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य का विषय है, सोचनीय विषय है। क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी या उनके एनडीए के मुख्यमंत्री ही देश की रक्षा करेंगे? बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया इतनी महत्वपूर्ण बात के लिए? अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आया कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। Subscribe to One India and never miss an update.